श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप कल श्रवण कर रहे थे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने श्री राम प्रभु को जो उपदेश दिया और वशिष्ठ जो वाक्य उसमें जो मैंने अध्ययन किया, पढ़ा, गुरुओं से सुना, तो उसका मूल तत्व क्या है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे भक्तों, गुरुदेव भी यही कहते हैं कि संसार में जो कल मैंने बताया था कि एक पृथ्वी लोक है तो दूसरा परलोक जिसे हम कहते हैं, कोई स्वर्ग कहता है, वैकुंठ कहता है, लेकिन परलोक। तो कल प्रश्न आया था कि इस संसार के लिए ये यहाँ रहते हुए हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितना निरंतर दौड़ रहे हैं, लेकिन भक्तों इसके लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन परलोक की जो यात्रा है उसके लिए भी तैयारी करो मेरे भाई, वो जरूरी है। और गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि ये जो शरीर है क्षण भंगुर है। हे श्री राम, तुम ऐसा समझो कि सुख के प्राप्त होने पर दुख और दुख के दुख और दुख के प्राप्त होने पर सुख का नाश हो जाता है। प्यारे भक्तों, ये दोनों नाशवान हैं, सुख और दुख, ये दोनों ही नाशवान है। सुख है तो दुख आएगा और दुख है तो सुख आएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि दुख और दुख, यानी दुख आए और दुख आए, लेकिन उसके बाद में सुख आता है, और दोनों ही ये नाशवान है। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। ये सुख दुख को भी हमें देखना पड़ेगा। कई बार सुख आता है तो हम लोग उसी में डूब जाते हैं, दुख आता है तो फिर रोते हैं, है ना। और फिर कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि सुख में कभी जिंदगी में राम नाम भगवान नाम लिया नहीं, लेकिन दुख आया तो अच्छों को मैंने देखा है वो फिर भगवान की शरण उनको नज़र आने लगती है। तो मेरा निवेदन ये है कि भैया दुख आए तो भगवान याद आए तो क्या मतलब, अरे सुख में भी भगवान की याद करो तो दुख आएगा तो वो आपको सताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की याद आपके साथ है, और भगवान की याद का मतलब भगवान आपके साथ हैं, तो वो आदत जो पड़ जाएगी वही आपका साथ देगी। प्यारे भक्तों, ये एक अविनाशी आत्मा ही है जिसके मन में इच्छाओं की परंपरा जो नहीं रहती है, क्योंकि जो अविनाशी आत्मा है ना भक्तों, वो तो मुक्त है, लेकिन जो मन है हमारा, वो मन निरंतर इच्छाओं, कोई परंपरा इच्छाओं को मांगता जा रहा है। लेकिन आत्मा को सुख दुख आदि ये सब सताते नहीं, लेकिन मन सुख दुख आदि अवश्य ही प्राप्त होते हैं। इसलिए चिकित्सा हेतु प्रथम क्या है, यदि आपको चिकित्सा करनी है तो उसकी प्रथम श्रेणी क्या है, इच्छाओं का परित्याग करना चाहिए। ज़्यादा इच्छा रखेंगे ना तो ज़्यादा दुख आएगा, सच कह रहा हूँ। ज़्यादा इच्छा रखने से ज़्यादा दुख आता है। इसलिए
ज़्यादा इच्छाओं को त्यागना चाहिए। आत्मा परमात्मा में अहंकार और इस जगत की भ्रांति ही है नहीं, यही नहीं है। यह तो शांत सर्वात्मक अविनाशी का मोक्ष रूप है। यानी इच्छाओं का जब हम मर्दन कर देते हैं और जब परमात्मा सर्वात्मात्मक भगवान अविनाशी का ध्यान करते हैं, मन भगवान की ओर जब चला जाता है, तो यही एक मोक्ष का रूप है। और ऐसी दशा में उसे कर्तापन एवं भोगपन का जो एक प्रयास है या जो भाव है, वो फिर संभव नहीं रहता। ज्ञान भी आत्मा का ही स्वरूप है, इसलिए हमें ज्ञान से कुछ दिखाई पड़ता है। प्यारे भक्तों, एक आत्मा ही है जब अज्ञान के कारण अनेक रूपता को प्राप्त हुआ सी दिखाई देता है। और जब आत्मा संसार में जब आती है ना, तो अनेक रूपों में हम जब जो देखते हैं ना भक्तों, अनेक जीवों में, तो वो आत्मा है लेकिन वो अनेक रूप में दिखाई देती है। तो उस पर भी हमने ध्यान देना है कि आत्मा क्या है और ये संसार क्या है ना। और इसके लिए गीता में भी बताया है, रामायण में भी बताया है, महापुरुषों ने बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप जीवन को किसी भी एक शब्द से पलट सकते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, आध्यात्म योगादि गमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। ये संपूर्ण जगत एक बहुत ही दुर्गम, बहुत ही कठिन गहन के समान है। बहुत ही कठिन दुर्गम वन उपवन के समान है, ऐसा आप माने। क्योंकि इस जो आप देखते हैं ना, कई बार ऐसे ऐसे जंगल हैं अभी भी इधर विश्व में या धरती पर, कि वहाँ लोग अंदर चले जाएं तो फिर निकल नहीं पाते हैं। तो भक्तों, ऐसे ही संसार का ये जो सागर, संसार सागर है जिसमें हम रह रहे हैं, संत कहते हैं कि ये बहुत बड़ा दुर्गम वन है और इससे अच्छे इसमें फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। परंतु जिस पर भगवान की कृपा होती है और जिसके पास भगवान के नाम की टॉर्च होती है उजाला के लिए, जैसे अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता ना, तो उजाले की जरूरत होती है, तो भगवान नाम का जिसके पास सहारा होता है, प्यारे भक्तों, उससे जो परिपूर्ण होता है वही सर्वव्यापी होने से सर्वत्र प्रविष्ट और जीवन को कल्याणमय बनाता है। गीता में भी भगवान ने यही लिखा है, मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्तत मूर्तिना। इसका मतलब ये है कि मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा था कि संसार को देखना है, किस दृष्टि से आप देख रहे हैं। और गीता में देखो ये अभी आया है, भगवान कहते हैं कि वह सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित हैं। हृदय सर्वस्तविष्टतम अथवा तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्नविष्टो। और ईश्वर सर्वभूतानि दृश्ये शेर्जुन तिष्ठति। प्यारे भक्तों, गीता के 13 अध्याय में, गीता के 15वें अध्याय में और गीता के 18वें अध्याय में, गीता के 13 अध्याय 17 श्लोक में, गीता के 15 अध्याय के 15 श्लोक में और गीता जी के 18 अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मुझे जानो, मुझे पहचानो। और यही हमको देखना है कि संसार में जो हम हैं
तो इस संसार रूपी वन से हमको कैसे निकलना है, क्या इसके लिए रास्ता है, यही तो संत महापुरुष गुरु बताते हैं प्यारे भक्तों। इसलिए नित्य प्रति आपने मन को सरल बनाना है और मन से संसार को अपने मन के द्वारा इस संसार को भगवतमय देख करके इस जो दुर्गम वन है, संसार रूपी दुर्गम वन, इससे पार होना है। और जब तक हम सहजता से संसार का दर्शन नहीं करेंगे ना, तब तक योग माया के पर्दे में हम छिपे बैठे रहेंगे, इससे निकल नहीं पाएंगे। भगवान ने गीता में कहा, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समाव्रतः। इसलिए ये अत्यंत गुप्त है, उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो शुद्धि बुद्धि संपन्न साधक अपने मन बुद्धि को नित्य निरंतर करके और जो भगवान के चिंतन में जो लग गया है, चिंतन में जो लगाई रखा है मन को, वह उस सनातन देव को प्राप्त करता है और सदा के लिए हर्ष शोक से रहित हो जाता है और उसके अंतःकरण में सदा हर्ष शोक आदि जो विकार होते हैं ना, वो समूल नष्ट हो जाते हैं। यानी जो ये 2-2 मिनट की जो खुशियाँ हैं ना, 2 मिनट की, 4 दिन की, साल की, 6 महीने की, ये झूठी खुशियाँ और झूठे सुख दुख प्रेम मोह, ये सब खत्म हो जाता है। और चित्त का प्रकाश, एक होता है चित्त और एक होता है चित्त, तो चित्त का प्रकाश हो जाता है। चित्त यानी मन बुद्धि विकार और चित्त यानी ईश्वरीय प्रकाश। प्यारे भक्तों, अगली चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा वल्लभ